Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain a lesson of class 8 Oxford Pathways book. The name of the chapter is Mr. Talent's Ghost. It is the previous edition of Oxford Pathways. So it is unit 6 and section number 2. So this lesson is about a ghost who begins to haunt his relatives and the executor of his will. So it is about the ghost. मतलब ghost के बारे में है जो एक राइटर थे पहले और वो जो है अपने रिलेटिव्स और अपने जो एक्सिक्यूटर ऑफ द विल को लागू कराने वाले जो है उसको परेशान करते हैं, उसके बारे में है ये लेसन. तो मिस्टर टैलेंट जो है उसके गोस्ट के बारे में है ये लेसन. सो द लेसन इज द फर्स्ट टाइम आई मेट मिस्टर टैलेंट वाज इन द लेट समर ऑफ 1906 इन ए स्मॉल लॉनली इन ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन. तो फर्स्ट टाइम द नरेटर कह रहा है जो फर्स्ट टाइम मैंने मिस्टर टैलेंट से मिला था समर में 1906 में एक स्मॉल इन मीन्स सराहा या धर्मशाला जैसा एक जो बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में एक माउंटेन के ऊपर ऐसे एक रेस्ट हाउस में मैंने उसको मिला था. For natives, rainy days in these places are not very different from other days, but for the tourists, rainy days are boring. तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो रेनी डे मतलब एज यूजुअली ही है उनके लिए, लेकिन जो वहाँ पर घूमने आते हैं उनके लिए जो रेनी सीज़न है वो रेनी सीज़न बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है. बोरिंग इसलिए होती है क्योंकि वो कहीं घूमने के लिए जा ही नहीं सकते. एंड सो वहाँ पे जो लोग हैं उनको तो वो एडजस्टेड हो गया, इस वजह से उनको अच्छा लगता है, लेकिन जो घूमने आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है. आई हैड बीन बोर्ड फॉर ए वीक आई वॉज थिंकिंग ऑफ रिटर्निंग टू लंडन. एक हफ्ते से मैं वहाँ पर बोर हो गया. फिर मैं सोचने लगा कि मैं वापस लंदन में चला जाऊं, लेकिन उस टाइम मैंने एक व्यक्ति से मिला जो मिस्टर टैलेंट है, वो टैलेंट आ गया. एंड बिकॉज आई कुड नॉट प्लेस मिस्टर टैलेंट नॉर एल्यूसिडेट हिम टू माई सेटिस्फैक्शन. तो मैं उसको कुछ बता ही नहीं पाया, उसके पहले उसने बताना शुरू कर दिया. एंड आई डिड नॉट सी मिस्टर टैलेंट अराइव. भाई वो जब आया मुझे पता ही नहीं चला. नॉट डिड आई ऑब्जर्व हिम एंटरिंग द रूम. वो रूम में कब घुस गया पर मुझे पता ही नहीं चला. एंड आई लुक्ड अप एंड ही वॉज देयर. जब मैं जब जैसे देखा वैसे वो सामने खड़ा था इन ए स्मॉल फायर लिट पार्लर में, वो जो मेरे जो पास खड़ा है. एंड ही वॉज रीडिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट. वो क्या पढ़ रहा था? एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा था. एंड स्लाइटली मूविंग हिज लिप्स एज ही रेड. जैसे लिप थोड़ा बहुत हिलाते हिलाते वो रीडिंग कर रहा था. ही वॉज ए जेंटिल मौत लाइक मैन. एक छोटा हाइट का एक आदमी था. एंड वेरी लीन, पतला सा आदमी था, अबाउट 6 फुट एंड 3 है. एंड ही हैड न्यूट्रल कलर्ड हेयर एंड आइज. ब्लैक ब्राउन सब मिक्स कलर जो है उनके बाल है एंड आंखें भी है. एंड देन ए नॉन डिस्क्रिप्ट सूट, लिम्ब लुकिंग हैंड्स एंड स्लाइटली टर्न्ड अप टोस. तो उसकी जो सूट जो है बहुत अजीब प्रकार का एक सूट पहना हुआ है. एंड देन ऑफ कोर्स जो है हैंड्स जो है टर्न्ड अप टोस जो है थोड़ा टर्न किया हुआ है. एंड द मोस्ट नोटिसेबल थिंग अबाउट हिम वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ पासिव एंड एंड्यूरिंग ऑब्स्टेंसी. सो सबसे खासियत जो थी उसमें तो वो ये है कि ही वॉज ए पासिव, वेरी क्लियरली ही वॉज एबल टू थिंक और say something positively, and that's what made him a different man. And also he felt as if he was a stubborn man. मतलब जो किसी की बात नहीं सुनने वाला, ऐसे व्यक्ति अपनी बातें रखना चाहे, ऐसे एक व्यक्ति भी लगा मुझे. I wished him good evening and asked if he had a paper. मैंने उसको विश किया और मैंने उसको न्यूज़पेपर है क्या पूछा. एंड नो सेड सॉफ्टली, ओ ओनली ए लिटिल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ माई ओन. तो मेरे पास न्यूज़पेपर तो नहीं है, मेरा मैन्युस्क्रिप्ट रखा हुआ जो मैंने लिखा, मेरे हाथों से लिखी हुई एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं. नाउ एज अ रूल आई एम ए वेरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एज ए हेयर इज ऑफ ग्रे हाउंड्स हैविंग वंस बीन ए क्रिटिक. तो नरेटर कह रहा है वो तो ऑलरेडी एक क्रिटिक था, तो ऐसे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स रीड करके उसमें से गलतियां निकालना या उसके ऊपर कमेंट करना वो उसका काम ही था. इस वजह से वो तो ऑलरेडी परेशान था. बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ के तो वो खुद ही परेशान था ऑलरेडी. एंड सो बट द डे हैड बीन सो डल. लेकिन
जो दिन था वो दिन बहुत ही बेकार था एंड आई हैड नथिंग एल्स टू रीड, लेकिन मेरे पास कुछ भी पढ़ने के लिए था नहीं। इस वजह से मैंने सोचा है कि उसके मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। मे आई हैव द प्रिविलेज, आई क्वेरिड, क्या मैं पढ़ लूँ आपकी? एंड नोइंग ही इंटेंडेड मी टू हैव इट, एक्चुअली मुझे पता था कि वो चाहता है कि उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो मैं पढ़ लूँ। एंड पर मैंने पूछ लिया तो ऑफकोर्स ही वुड एग्री, आई न्यू दैट ही वुड एग्री विथ मी। हाउ काइंड, ही एक्सक्लेम्ड, उसको बहुत अच्छा लगा। हाउ काइंड ऑफ यू, ए स्ट्रेंजर नोइंग नथिंग ऑफ माई होप्स एंड एम्स येट विलिंग टू अंडरटेक सो वंडरस ए टास्क। तो ऐसे एक टास्क जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स को रीड करना उतना आसान टास्क नहीं है। एंड तुम एक मेरे मतलब एक स्ट्रेंजर हो, तुम अजीब आदमी हो, मतलब अजीब मतलब यू नो एक अजनबी है, मतलब तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, फिर भी तुमने मेरे जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने का इंटरेस्ट जताया, बहुत ही अच्छी बात है। वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है एक्चुअली ये, वंडरस, वंडरस मीन्स डिफ़िकल्ट जो है। एंड नॉट एट ऑल, आई रिप्लाइड विद ए नर्वस चकल, एक्चुअली मुझे हंसी आई उसकी बात पे, क्योंकि मैं तो एक्चुअली पढ़ना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है अपनी जो बॉर्डम फ्री करने के लिए मैं सोचा है कि थोड़ा रीड कर लेता हूँ। आई थिंक ही मर्मर्ड, ड्रॉइंग नियर एंड एज इट वेयर टेकिंग पोसेशन ऑफ मी, looming above me with his great height, it might be best for me to read it for you, to you. I am considered to have rather fine reading voice. Then he read. अब उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो मैन्युस्क्रिप्ट आपसे बढ़िया जो है मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आप सुन लेना, क्योंकि मेरी जो रीडिंग की जो वॉइस है बहुत ही अच्छी वॉइस है और बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग करता हूँ, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं आपके लिए रीडिंग करके सुना देता हूँ। आई विश आई कुड डिस्क्राइब टू यू दैट स्लो एक्सप्रेशनलेस अनस्टॉपेबल वॉइस। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो है जैसे लिखा है उसी एक्सप्रेशन के साथ मैं आपको समझा सकता हूँ। एंड इट वॉज ए वॉइस फॉर विच एट टाइम आई कुड नो कंपैरिजन, और इतनी बढ़िया आवाज़ है मेरी कि इसका कोई कंपैरिजन है नहीं है। नाउ आई नो दैट इट वॉज लाइक द वॉइस ऑफ द लाउड स्पीकर इन ए डल सब्जेक्ट। एट फर्स्ट वन लिसन्ड, आई टुक इन ऑल द फर्स्ट 6 chapters विच वेयर अनबिलीवेबली डल। तो मैंने उसको सुनने की कोशिश किया, लेकिन वो जब सुन रहा था तो मुझे तो इतना अजीब लगा, तो मुझे तो बहुत ही बेकार लगा, उसकी वॉइस जो है बहुत ही घटिया लगा मुझे। एंड उसको ऐसे लग रहा था कि एक लाउड स्पीकर में एक ऐसी आवाज़ आए जो डल सब्जेक्ट पे, बेकार सब्जेक्ट पे जो एक ऐसी आवाज़ है, ऐसे मुझे लगा। एंड उसके 6 chapters मैंने सुन लिया, लेकिन 6 chapters सुनने के बाद भी इतना डल रहा, इतना बेकार रहा, मैन्युस्क्रिप्ट कुछ भी अच्छा है नहीं है। आई गोट ऑल द सीनरी, कैरेक्टर्स एंड ड्रामेटिक इवेंट्स क्लियरली मार्शल्ड। तो सारी चीज़ें जो है ऑफकोर्स अरेंज किया हुआ था प्रॉपर तरीके से, लेकिन मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। आई इमेजिन दैट समथिंग वुड हैपन, मैंने सोचा कि आगे कुछ होगा, कुछ ट्रेजेडी जैसे कुछ इंसिडेंट आगे हो सकता है। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तक तो बिल्कुल ही बेकार लगा मुझे। आई थॉट द कैरेक्टर्स वर गोइंग टू डेवलप, मुझे लग रहा था कि कैरेक्टर्स आगे अच्छे से डेवलप होगा। एंड डू फियरफुल थिंग्स और ग्रेट एंड होली डीड्स, मतलब बहुत अच्छा काम आगे होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा था। बट दे डिड नथिंग, लेकिन कुछ भी अजीब मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग बात नहीं हुई। द बुक वॉज फ्लैट फॉर्मलेस, फ्लैट बुक था, मतलब उसकी जो टोन था बिल्कुल ही बेकार था, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर एक स्टोरी या कुछ भी था ही नहीं। ही ऑलवेज सेड व्हाट वन एक्सपेक्टेड हिम टू से, एंड हिज स्लो मोनोटोनस वॉइस वेंट ऑन विदाउट ए पॉज विद द टेरिबल टायरलेसनेस ऑफ ए ग्रामोफोन। तो उसकी जो वॉइस है वॉइस इतना बेकार चलती रही, मतलब बिना रुके उसकी मतलब आवाज़ तो उतनी अच्छी लगी नहीं रही थी। फिर भी वो मैं तो सुनता रहा, लेकिन मैं तो थक गया, क्योंकि उसकी जो आवाज़ जो है ऐसे एक ग्रामोफोन की आवाज़ जो है, पुराने ज़माने में एक बड़ी सीडी लगा के एक टेप रिकॉर्डर बजाया जाता था, दैट वाज ग्रामोफोन। तो वो उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वो ग्रामोफोन जो है, ग्रामोफोन की आवाज़ जैसे मुझे इतना बेकार लगा इसकी आवाज़। आई ट्राई टू थिंक ऑफ अदर थिंग्स, दूसरी बातों के बारे में मैंने सोचा, मुझे सोचने लगा, क्योंकि ये इसकी जो बात है वो तो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। बट ही रेड टू डिस्टिंक्टिवली फॉर दैट, लेकिन वो तो पढ़ता ही जा रहा था। आई कुड नाइदर लिसन टू हिम नॉर इग्नोरिंग, मैं ना सुन पा रहा हूँ उसको, ना उसको इग्नोर कर पा रहा हूँ। आई हैव नेवर स्पेंड सच एन इवनिंग, ऐसे एक तो इवनिंग मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, इतनी बोरिंग, और भी ज़्यादा बोरिंग हुआ। आवर्स, बहुत सारे घंटे निकल गए। एट लास्ट आई वीकली मर्मर्ड, मैंने कहा कुड वी हैव ए पॉज जस्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं, थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर।
नोट ही रिप्लाइड एट द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट। मैंने कहा, उसने कहा, डोंट यू रियलाइज दैट नाउ आई हैव वर्कड अप माई प्लॉट फॉर द मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट। इतना ड्रामेटिक मोमेंट अभी आने वाला है, मतलब आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऑल द कैरेक्टर्स आर वेटिंग अटेंशन फॉर द ट्रेजेडी। अभी आप वेट करो, अब ट्रेजेडी आगे आने वाला है, तो उस तब तक हमें रुकना ही नहीं है, आगे बढ़ना है। ही वेंट ऑन रीडिंग। आई वेंट ऑन अवेटिंग द ट्रेजेडी। मैं सोचता रहा ट्रेजेडी कब आएगी, ट्रेजेडी कब आएगी, कुछ ऐसे इंसिडेंट कब आ सकती है। मैं वेट करता रहा, लेकिन कुछ भी ऐसे ट्रेजेडी आया ही नहीं। माई हेड एक्ट अबोमिनेबली। मेरा सिर जो है, सिर दर्द करने लग गया, बहुत बुरी तरीके से मुझे सिर दर्द होने लग गया। आई फाउंड माई सेल्फ थिंकिंग क्वाइट सोलमली। मैं कुछ अलग तरीके से सोचने लग गया। एंड इफ द मिड सर्वेंट डजंट ब्रिंग सपर सून आई शैल किल हिम। मुझे तो ऐसे, मेरे मन में तो ऐसे आया कि अगर जो सर्वेंट जो है अभी खाना लेके नहीं आया तो मैं इसको मार डालूंगा, क्योंकि इतनी गुस्सा मुझे आया, क्योंकि अच्छा तो लग ही नहीं रहा था। अब मैं सोच रहा था कि वो सर्वेंट खाना लगा ले ताकि हम खाना खाने लग जाए। सडनली द रीडिंग स्टॉप। तुरंत रीडिंग बंद हो गया। शी इज़ ब्रिंगिंग सपर ही सेड। उसने कहा कि अभी वो मेड खाना लेके आ रही है। नाउ वी कैन हैव ए लिटिल डिस्कशन आफ्टरवर्ड्स आई शैल फिनिश द मैन्युस्क्रिप्ट। तो चले हम थोड़ी देर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद खाने के बाद हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ही डिड एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड मी ऑल अबाउट हिज विल। तो उसने पूरा रीड कर लिया और उसके बाद उसने उसके विल के बारे में पूरी बात मुझे बताया। तो क्योंकि विल बनवाना चाह रहा था वो, एंड ही सेड ही वाज लीविंग ऑल हिज मनी फॉर द पोस्टह्यूमस पब्लिकेशन ऑफ हिज मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो वो यही कह रहा था कि वो जो उसका पैसा जो है, पूरा पैसा वो यहाँ पर दे के जा रहा है ताकि इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है, मैन्युस्क्रिप्ट्स पब्लिश किया जाए। एंड ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड लाइक मी टू ड्रॉ दिस अप फॉर हिम एंड टू बी द ट्रस्टी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो उसने मुझसे कहा कि तुम इसको पब्लिश करोगे, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और ये जो पैसा जो है सब कुछ मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, और तुम एक विल बनाओ। विल मतलब कि एग्रीमेंट जो है, वो एग्रीमेंट बनाओ जिससे कि आप ये सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है इसको पब्लिश कर ले, या इसमें से जो अच्छा है उसमें से अच्छा वाला पब्लिश कर ले। एंड सो ऐसे एक ट्रस्टी बनेगा, तुम इस मैन्युस्क्रिप्ट्स का ट्रस्टी बनेगा, इंचार्ज बनेगा, और तुम्हें इसको पब्लिश करना है। आई सेड आई वॉज टू बिजी। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ही रिप्लाइड दैट आई कुड ड्रॉ अप द बिल टुमारो। कल ही हम एग्रीमेंट बनाएंगे, जो बिल है हम कल ही बनाएंगे। आफ्टर दैट यू नीड डू नो मोर। तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। एंड यू कैन पे ए क्रिटिक टू रीड द मैन्युस्क्रिप्ट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक क्रिटिक को ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स भेज दो और वो क्रिटिक को पैसा कर दे दो। उसके बाद क्रिटिक के बाद उसको पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशर पर ले जाओ और पब्लिशर को पैसा दे दो। एंड देन उस तरीके से मेरे मैन्युस्क्रिप्ट्स के जरिए लोग मुझे याद करेंगे। He added that if I still had doubts as to their literary worth, he would read me another. अब मैं इसको, मुझे ऐसे डाउट लग रहा था कि ये जो है इसकी जो ये कोई वर्थ है क्या, इसमें पब्लिश करने लायक कोई है क्या, मुझे डाउट लग रहा था। लेकिन मैं उससे बोला नहीं, क्योंकि उससे बोलेंगे तो वो बोलेगा मैं दूसरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बोलेगा तो और भी ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं है। आई गेव इन एंड वुड एनीवन एल्स हैव डन इट डिफरेंटली। आई ड्रू अप द विल। मैंने विल बनाया, एग्रीमेंट बनाया, लेफ्ट एन एड्रेस वेयर ही कुड सेंड ही स्टफ, मतलब सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ भेजना उसका एक एड्रेस दे दिया, एंड वहाँ से मैं निकल गया। आफ्टर दैट आई फॉरगॉट मिस्टर टैलेंट। उसके बाद मैं इसके बारे में भूल ही गया, टैलेंट के बारे में। आई हर्ड नथिंग मोर ऑफ हिम फॉर सम ईयर्स। कुछ सालों तक मैंने कुछ भी नहीं सुना उसके बाद। और उसके बाद 10 साल बाद जो है इसका एक नोटिस न्यूज़पेपर में उसके डेथ के बारे में लिखते हुए एक नोटिस में आया। And poor chap, I thought he has been reading too much. Somebody's patience has given out. हो सकता है किसी कोई बहुत ज़्यादा रीडिंग करता था वो, इस वजह से कोई जो है कोई व्यक्ति ने उसको उसके साथ कुछ गलत कर दिया होगा, मतलब मर्डर कर दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखता था और रीडिंग करता था। वेल ही वॉन्ट एवर बी एबल टू रीड टू मी अगेन। तो मुझे मतलब तसल्ली हो गई, अब वो मुझे कहानी सुनने के लिए मेरे पास तो ज़रूर नहीं आएगा। देन आई रिमेंबर्ड द मैन्युस्क्रिप्ट्स। फिर मुझे मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स छोड़ा था उसके बारे में मुझे याद आया। रियलाइज दैट माई ट्रबल्स हैड ओनली जस्ट बिगन। उस टाइम मेरी जो ट्रबल है वहीं पर भी शुरू हुई है। एंड इट वॉज सो। एंड फर्स्ट केम द यूजुअल काइंड ऑफ लेटर फ्रॉम ए लॉयर। पहले जो है लॉयर से पहला लेटर आया। एंड नेक्स्ट आई हैड ए कॉल फ्रॉम द लॉयर्स क्लर्क। लॉयर का क्लर्क मुझे कॉल किया एंड जो एक पूरा बॉक्स भर के चीज़ें लेके आए। ऑफ कोर्स इसमें क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स ही है। द रिलेशंस ही सेड ऑफ द डिसीज्ड आर एक्सट्रीमली एंग्री।
तो उसमें ये बताया, लॉयर के क्लर्क ने ये बताया कि आप जो उसके जो मिस्टर टैलेंट के जो रिलेटिव्स है वो ऑलरेडी सारे गुस्से में है। गुस्से में इसलिए है क्योंकि जो सारे पैसा जो है, टैलेंट का पैसा जो है उल्टे सीधे मैन्युस्क्रिप्ट्स में बर्बाद किया जा रहा है। एक्चुअली जो रिलेटिव्स है वो रिलेटिव्स ये चाह रहे हैं कि मिस्टर टैलेंट का जो पैसा है वो पैसा बंटवारा हो जाए और रिलेटिव्स को मिल जाए। नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट फॉर दम, उनके लिए तो कुछ दिया ही नहीं है। एंड दे से दैट द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर वर्थलेस एंड दैट वर द लिविंग हैव राइट। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो यूजलेस है। रिलेटिव्स का कहना यह है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है सारे बेकार है, इसलिए जो पैसा है वो पैसा जो है रिलेटिव्स में बांट दिया जाए। आई आस्क्ड हाउ दे न्यू दैट द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर वर्थलेस। अब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें उनको कैसे पता चला है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बेकार है। इट अपीयर्स सर, ये तो दिखाई देते हैं सर, एंड मिस्टर टैलेंट हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम रेड दिस अलाउड। कभी कभी ये जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जोर जोर से पढ़ के सुनाते थे, इस वजह से सबको पता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्थ है नहीं है। आई मैनेज टू कंसील इट, मुझे हंसी आई लेकिन मैं हंसा नहीं है। एंड देन दे क्लेम सर टू शेयर इक्वली विद द मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो वो क्या चाहते हैं, मतलब रिलेटिव्स चाहते हैं कि वो इक्वली जो शेयर है उसको मिल जाए। एंड दे थ्रेटन टू टेक प्रोसीडिंग्स एंड आई लुक्ड एट द बॉक्स, आई आस्क्ड इफ इट वेयर फुल। बॉक्स मैंने देखा, मैंने पूछा है कि बॉक्स भरा हुआ है क्या। यस सर, उसने कहा टाइप्ड मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें। एंड देन उसने चाबी दे दिया और जो बिल जो बनाए थे, एग्रीमेंट जो बनाया था उसकी कॉपी भी उसको दे दिया। When I opened Mr. Talent's box, I felt like somebody letting loose a genie. और मुझे ऐसे लग रहा, जैसे मैंने वो बॉक्स खोला वैसे मुझे लगा है कि कुछ अजीब सी स्पिरिट्स जो है, स्पिरिट एक गोस्ट टाइप का जो एक फीलिंग मुझे वहाँ पर हुई है। मुझे ऐसा लगा है कि उस बॉक्स के अंदर से मिस्टर टैलेंट की जो भूत है, मतलब जो गोस्ट है, वो स्पिरिट जो है वो स्पिरिट निकल आया। एंड इंडीड आई वाज, एंड इंडीड जो सही निकला। आई हैड ऑलरेडी रेड द विल एंड द लेटर एंड डिस्कवर्ड दैट द फॉर्च्यून वाज मॉडरेटली लार्ज। अब मैंने ऑलरेडी वो लेटर पढ़ लिया था, विल पढ़ लिया था। एंड देन अब मुझे जो है क्या करना है, अब मॉडरेटली जो है मुझे अभी बहुत आगे काम करना है। अभी आई ग्लांस्ड एट सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने देखा। इमीडिएटली द रूम सीम्ड फुल ऑफ मिस्टर टैलेंट्स प्रेजेंस एंड हिज वॉइस। तो मैं कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जब पढ़ ही रहा था, तुरंत जो है वहाँ पर मिस्टर टैलेंट की आवाज़ सुनाई देने लगी और मिस्टर टैलेंट की प्रेजेंस वहाँ पर मुझे महसूस होने लग गया। आई लुक्ड टुवर्ड्स द नाउ डस्की कॉर्नर्स, कोने कोने में मैं देखने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ पर उसको दिखाई नहीं दिया, मतलब मिस्टर टैलेंट तो दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ कहीं भी। एज द रन थ्रू मोर पेपर्स आई रियलाइज दैट व्हाट मिस्टर टैलेंट हैड चॉसन टू रीड टू मी हैड बीन द बेस्ट ऑफ दम। अब मैंने बहुत कुछ पेपर्स तो पढ़ लिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश किया। मैं पलट के देखा तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स उसने उस दिन मुझे पढ़ के सुनाया था वही सबसे बढ़िया है, बाकी सारे सबसे घटिया लग रहा था मुझे। आई लुक्ड अप जॉनसन्स टेलीफोन नंबर एंड आस्क्ड हिम टू कम राउंड, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट जॉनसन का नंबर मैंने निकाल दिया और उसको मैंने बोला कि यहाँ तक आ जाए। तो वो जर्नलिस्ट भी है, उसके साथ साथ वो क्रिटिक भी है, तो मैंने सोचा उससे थोड़े बातचीत किया जाए और उसको मैंने बुलाया, मिस्टर जॉनसन को बुलाया। ही केम राउंड एट वंस एंड ही आइड द मैन्युस्क्रिप्ट्स विद रैप्चर। तो उसने जो बहुत डिलाइट के साथ उसने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स देखा। एंड फॉर एट हार्ट ही इज़ ए क्रिटिक एंड हैज़ द इटर्नल होप ऑफ अनअर्थिंग ए मास्टरपीस। तो ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में से सबसे अच्छे वाले मास्टरपीस निकालने में तो ये एक्सपर्ट है, इसलिए मैंने उसको बुलाया था। एंड विल इट डिपेंड ऑन मी वेदर दे आर पब्लिश्ड, एंड जो है पब्लिश करेंगे तो मुझे इस पर डिपेंड करेगा कि मुझ पर। एंड विच आर पब्लिश्ड आई सेड सम विल हैव टू बी, दे विल से सो, द विल से सो। तो जैसे जो विल बनाए, जो एग्रीमेंट बनाए, उस हिसाब से जो है मुझे कुछ तो पब्लिश करना ही पड़ेगा। तो इसमें से इसलिए जो सबसे अच्छा वाला जो है वो तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो विल के हिसाब से मुझे एक आध दो तो पब्लिश करना ही पड़ेगा। बट इफ़ आई फाउंड दम ऑल वर्थलेस द रिलेटिव्स वुड गेट मोर ऑफ द कैश। अगर मैं ये सारे वर्थलेस हो जाए, मतलब सारे बेकार हो जाए, सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर बेकार है तो रिलेटिव्स को पैसा मिल जाएगा। एंड आई शैल हैव टू लुक इन टू दैट, इसलिए मुझे उसमें देखना है, जॉनसन ने कहा। नथिंग ऑक्यूर्ड फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन लेटर्स बिगान टू कम फ्रॉम मिस्टर टैलेंट्स रिलेटिव्स। तो मिस्टर टैलेंट के जो रिलेशन है उसमें उनके यहाँ से लेटर आना शुरू कर दिया कि उनको जो है शेयर चाहिए। एंड दे वर ए प्रोलिफिक फैमिली, ऐसे एक फैमिली था। एंड दे वर ऑल वेरी पुअर। प्रोलिफिक फैमिली मतलब एक पुरानी सोच के जो लोग जो बहुत ही गरीब
जिनके पास कुछ नहीं था, ऐसे एक फैमिली था उनका। एंड देन वो इसीलिए सारे गुस्से में थे क्योंकि उनको पैसा की बहुत ज़रूरत थी। एंड दे ऑल वेर वेरी एंग्री एंड इंटेंसली अनइंटरेस्टेड इन लिटरेचर। लिटरेचर में तो बिल्कुल उनका मन ही नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट और उसमें पब्लिश करना, इसमें सब कुछ चीज़ों में उनका कोई मन था ही नहीं। एंड दे वर ऑल अलाइक इन टू थिंग्स, दो चीज़ों में एक जैसे थे, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिटरेसी एक्सेलेंस एंड लीगल एक्साइटिट्यूड। तो ये जो है रिलेटिव्स जो है इनको कोई नॉलेज नहीं थी, मतलब बिल्कुल ही आप अनपढ़ जो लोग हैं वहाँ पर वो। एंड दे आर लीगल एक्सैक्टिट्यूड मीन्स द एग्जैक्टिट्यूड मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट नहीं होते थे, मतलब ऑफकोर्स देवर जब पढ़े लिखे है नहीं तो उनको कोई नॉलेज तो होगा नहीं, ऐसे लोग थे वो। एंड इट टुक एन इंक्रीजिंग टाइम डेली टू रीड एंड आंसर दिस। मुझे बहुत टाइम लगा इनके लेटर पढ़ना और उसको जवाब देना, उसमें मेरा टाइम निकल जाता था। एंड इफ आई गेव दम एनी होप आई एट वंस फेल्ट मिस्टर टैलेंट्स कवरिंग प्रेजेंस म्यूट ऑन्शियस हर्ट। अगर मैं उनको होप दूं कि मैं पैसा बांट कर दे दूंगा, अगर होप दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर टैलेंट मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि ऐसे मिस्टर टैलेंट का प्रेजेंस मुझे वहीं पर फील होते जा रहा था। एंड सो इसलिए मैंने कोई होप उनको दिया ही नहीं है। आई गॉट ए लॉयर्स लेटर बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट एंड नोबडी बट माई सेल्फ सीम्ड टू फील द पाथोस ऑफ मिस्टर टैलेंट्स एम्बिशंस एंड ड्रीम। और मुझे ही इसका ये सारी जिम्मेदारी मुझे है और मुझे ही करना पड़ रहा है। और मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि मिस्टर घोस्ट जो मतलब दैट इज जो टैलेंट जो है वो मुझे होवरिंग कर रहा है, मेरे आमने सामने घूम रहा है। तो इसकी जो एम्बिशंस ड्रीम सपने जो है वो सारे पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है और इसीलिए मुझे वो भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर टैलेंट की प्रेजेंस महसूस किया जा रहा था। When Johnson came for more of the contents of the box, he said that there was no sign of a masterpiece yet and that they were as बैड एज दे विल कुड बी। तो मिस्टर जॉनसन ने भी यही कहा, पूरे चेक करने के बाद कहा है कि इसमें से कुछ भी नहीं है जो वर्थ पब्लिशिंग है, पब्लिश करने लायक तो कोई भी नहीं है। एंड पैथेटिक चार्ट मतलब करे क्या है। एंड डोंट फॉर गॉड से लेट हिम गेट टू यू। एंड सो इतना ज़्यादा बुरी बात भी मत कहो, उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बुराई भी मत करो, क्योंकि अगर बुराई करेंगे तो क्या होगा, मिस्टर टैलेंट तुम्हें होल्डिंग करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे आ जाएंगे घोस्ट बनकर। आई इम्प्लोर्ड हिम डोंट गिव अवे। लेकिन हमें हार नहीं मानना है और हमें क्या है, इसमें से कोई तो पब्लिश करना ही है, नहीं तो वो आपको भी होल्डिंग करेंगे। एंड सो इसीलिए इसमें से कुछ सेलेक्ट करो, एक आध सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। आई थिंक ऑफ हिम एंड हिज बॉक्स कंटिन्यूली। मैं उसके बारे में और उसके जो बॉक्स के बारे में हमेशा सोचता ही रहता हूँ। इफ़ आई सिट बाई माई फायर साइड के पास जब मैं बैठता रहता हूँ, आई कैन हियर हिम रीडिंग। वो रीडिंग करते हुए आवाज़ मुझे सुनाई देते। व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप, जब मैं सोने जाता हूँ, आई ड्रीम दैट ही इज़ लूमिंग ओवर मी लाइक एन इमेंस वन मौत। एक मौत के जैसे मेरे पीछे आता है, मेरे सपनों में भी आता है। जब मैं सोने जाता हूँ तभी मेरे सपनों में आते हैं और मेरे कमरे में घूमते रहते, मुझे ऐसे लगते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए रीडिंग करता ही रहता है। एंड इफ़ आई फॉरगॉट हिम फॉर ए लिटिल वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाऊँ, ए लेटर कम्स फ्रॉम वन ऑफ हिज ऑफुल रिलेटिव। भूल जाते तो तुरंत वो कोई ना कोई लेटर तो रिलेटिव से आ ही जाते हैं। एंड सो ही डिड नॉट take my advice. By the time he had finished the box, he was as much under talent's thumb as I was. जैसे मैं टैलेंट के कंट्रोल में था, उसी तरह जॉनसन भी टैलेंट के कंट्रोल में था, क्योंकि जॉनसन को भी ऐसे महसूस करने लग गया कि वो उसका प्रेजेंस कहीं ना कहीं है। आई एम बिटरली डिसअपॉइंटेड दैट देयर वाज नो मास्टरपीस, ही वाज स्टिल लॉयल टू द राइटर। तो वो लॉयल जो है, राइटर से लॉयल्टी दिखाना है, मतलब शुड रेस्पेक्ट द राइटर, रेस्पेक्ट करना है इस वजह से। एट ही वाज इमोशनली हॉरोड बाय द पिटीफुल लेटर्स एंड द रिलेटिव्स वर नाउ सेंडिंग टू ऑल द पेपर्स। तो नरेटर जो है, नरेटर तो परेशान हो ही रहा था, क्योंकि अभी इसमें से कोई अच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है राइटर को रेस्पेक्ट करते हुए इसमें से कोई तो पब्लिश करना ही पड़ेगा। I asked him if he intended to be present at the general meeting. Yes, things have got to such a pitch that we have had to call one. तो मैंने उससे पूछा है कि चलो हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं। तो जो मीटिंग जो है, मीटिंग में सभी लोगों को बुला लेते हैं, जो सारे जो रिलेटिव सबको बुला लेते, ताकि हम एक मीटिंग करके उसमें डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे। इस वजह से सभी चीज़ें जो है सही तभी होगा। एंड बट परहैप्स वी शैल सेटल समथिंग, थोड़ा बहुत सेटल हो ही जाएगा।
एंड सो यू आर नॉट लुकिंग वेल ओल्ड चम, ही सेड, वॉन यू सीम, तुम इतना अच्छा लग ही नहीं रहा, तुम परेशान हो. आई सेड, टैलेंट इज एवर विथ मी, विल यू कम, टैलेंट तो मेरे पीछे ही चलता रहता है, तुम्हें भी आना ही होगा. एंड जॉनसन, आई हैव हैड टू गेट टू द क्लर्क्स टू डील विद द करस्पॉन्डेंट्स, आई गेट नो रेस्ट. तो हमें क्या करना है, जो करस्पॉन्डेंट्स अभी लेटर कन्वे करना है कि एक मीटिंग अरेंज करने के लिए लेटर कन्वे करेंगे, मतलब लेटर सेंड करेंगे. एंड देन ऑल राइट, आई ड्रीम ऑफ टैलेंट्स एंड यू वुड फील वर्स इफ यू हैड रेड द बॉक्स फुल. तो डायरेक्टर ने कहा कि तुम अगर पूरी जो मैन्युस्क्रिप्ट सारे पढ़ लिया होता तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता. एंड आई एग्रीड एंड वी हैड ए स्टॉर्मी मीटिंग. तो जो मीटिंग होने वाली थी एंड बहुत भयंकर एक मीटिंग हुई है. इट वॉज ऑब्वियस दैट द पीपल डिड नीड मनी. पीपल जो है सभी लोग, उनको तो क्या चाहिए था, पैसा ही चाहिए था. एंड चिल्ड्रन वे आर वेटिंग फॉर ए चांस इन लाइफ, old people were waiting to be saved from death. A little longer, middle-aged people were waiting to set themselves up in business or buy snug little houses. मतलब सबों की जो है इंटरेस्ट अलग अलग थी. कोई बीमारी सही करना चाहते तो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते, कोई कुछ ना कुछ, मतलब उनका जो पैसा जो है पैसा चाहिए होता, बहुत वेरी बैडली उनको पैसा की ज़रूरत थी. And there was talent out of it all in a spiritual existence, not needing bread and butter anymore, deliberately keeping it from them. और जो ये तो सभी लोग, जो रिलेटिव्स है सभी लोग ये पैसा चाहते हैं, लेकिन जो टैलेंट जो है वो तो पैसा देना ही नहीं चाहते और इनसे दूर रखना चाहते, पैसा जो है उनसे दूर रखना चाहते हैं. As I thought this, I distinctly saw talent pass the window of the room I had hired for the occasion. और मैंने देखा, जैसे मैं इसी के बारे में सोच ही रहा था, तुरंत जो है मैंने देखा कि जो रूम है, रूम के बाहर से कौन जा रहा है, मिस्टर टैलेंट जाते हुए मुझे दिखाई दिया. आई स्टूड अप, आई पॉइंटेड, क्राइड आउट टू दम टू फॉलो हिम. मैंने चिल्लाया उसको फॉलो करो, वो जा रहे हैं वहाँ पर. एंड जॉनसन केम टू मी, जॉनसन मेरे पास, स्टडी ओल्ड मैन, ही सेड, यू आर आउटस्टैंड, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर कोई टैलेंट नहीं है. बट आई सी हिम देयर, मैंने लेकिन देखा वहाँ पर मिस्टर टैलेंट वहाँ से निकल रहा है. द वेरी ओल्ड मैन, द कॉज ऑफ ऑल द मिसचीफ, ये सारे नाटक जो हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स का मालिक तो वो है मिस्टर टैलेंट, और वो आराम से वहाँ से घूम रहे. एंड इफ आई कुड ओनली गेट हिम इन माई हैंड्स ऑन हिम, मैं इसको एक बार पकड़ लो उसको तो मैं इसको सबक सिखा लेता. एंड देन लेट अस रिमार्क्ड वन ऑफ द 13 पीपल, चलो हम उसको पकड़ ही लेते हैं. गेट टू बिजनेस एंड फैक्ट्स आर फैक्ट्स, द डिसीज्ड इज डेड, यू हैव गॉट द मनी वी वांटेड. सो लेटस, तो मतलब लेटस कहा, पकड़ने की बात नहीं कहा. तो उसने कहा कि अभी वो जो मर गया उसको जाने दो, अभी हमें क्या करना है, बिजनेस की बात करें, काम की बात हमें करें, हम अभी करें, क्योंकि जो मर गया वो मर गया, जाने दो. अब हम उसके पैसा जो है वो आपके पास है और वो पैसा जो है हमें चाहिए. आई डिवोटली विश यू वुड गॉट इट, यू हैड गॉट इट, आई सेड, एंड दैट टैलेंट वाज हॉन्टिंग यू इंस्टेड ऑफ मी. और टैलेंट तुम्हें भी हॉन्टिंग कर रहा है इसकी वजह से. एंड द मीटिंग लास्टेड 4 hours, 4 घंटे तक चलते रहे. एंड जॉनसन सेड दैट फ्रॉम ए क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू द मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर balderdash मतलब नॉनसेंस है, बिल्कुल बेकार. एवरीबडी लुक्ड काइंडली अपॉन हिम, काइंडली सभी को उसने देखा, मतलब उनके हिसाब से भी जो कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा नहीं था. एंड एज आई टर्न्ड अवे आई सो टैलेंट पास द विंडो अगेन, मैंने दोबारा देखा मिस्टर टैलेंट को वहाँ से निकलते हुए. आई रश्ड फॉरवर्ड टू पुश अप दैट सैश बट इट वुड नॉट ओपन, और मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया लेकिन वो दरवाज़ा मैं खोल ही नहीं पाया. आई सीज्ड द पॉकर इंटेंडिंग टू स्मैश द ग्लास एंड आई मस्ट हैव लुक्ड रादर मैड, नोबडी बिलीव्ड दैट आई हैड सीन एनीथिंग. तो मैं वो खिड़की तोड़ने की कोशिश किया, मैं किसी न किसी प्रकार से बाहर निकलने की कोशिश किया लेकिन बाहर निकल नहीं पाया. और सभी लोगों ने ये सोचा कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और मैंने बस उसको देखा और कोई इसको विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मैंने टैलेंट को देखा. द मीटिंग वॉज हाउएवर ओवर एट लास्ट, ख़त्म हो गया. एंड ए रेसोल्यूशन वॉज पास्ड दैट वी शुड ट्राई टू अरेंज थिंग्स आउट ऑफ कोर्ट. अब कोर्ट में ही, या मतलब कोर्ट में जाने से उसके बाहर ही हम सारी चीज़ों हमें सेट करना होगा. एंड सो वी वेर टू टेक द ओपिनियंस ऑफ 6 एमिनेंट लॉयर्स, तो लॉयर्स का ओपिनियन लेने के लिए सोचा. एंड देन वी वेर ऑल्सो टू सबमिट व्हाट जॉनसन थॉट द बेस्ट स्टोरी टू द डिस्टिंग्विश्ड
क्रिटिक। और जो जॉनसन को बहुत अच्छा लगा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने सोचा कि हम उसको थोड़ा पब्लिश करने के लिए जो क्रिटिक है, क्रिटिक के पास दे देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट दिस सेड, वी वर टू डिवाइड द मनी अप और लीव थिंग्स एज दे वर। तो उनकी कहना ये है कि जो पैसा है वो पैसा डिवाइड करे, तो नहीं तो एज इट इज़ जैसे है वैसे रहने दो। आई फेल्ट वेरी मच डिस्करेज्ड एज आई वॉकड होम। जैसे मैं घर चला बहुत परेशान हो गया था मैं। ऑल दिस ओपिनियंस वुड एंटरटेन मच वर्क एंड एक्सपेंस। ये सारे ओपिनियंस जो है उसको लागू करने के लिए क्या है, बहुत एक्सपेंस होता है ना। देयर सीम्ड टू बी नो एंड टू इट, मतलब ये कभी कभी ख़त्म नहीं होना है, ये ऐसे चलता ही रहेगा। डैम द मैन, आई मटर्ड एज आई टर्न्ड द कॉर्नर इनटू द स्क्वायर इन विच आई लिव। तो वजह से मैं जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में जाने के लिए स्क्वायर जो है, चौराहा जो है, चौराहे से जैसे मैंने मुड़ा, and there just the width of the square away from me was the man himself। मेरे सामने थोड़ी दूर पर मैंने किसको देखा, उस आदमी को देखा। I could almost have wept, मुझे रोना आया। What I had done that the gods should play with me like this, ऐसे मेरे साथ गेम क्यों खेला जा रहा है, इस पर्टिकुलर आदमी के जरिए मेरे साथ क्यों गेम खेला जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, क्यों हो रहा है। आई हरीड फॉरवर्ड बट ही वॉज वॉकिंग फास्ट, वो बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा था। एंड वो अपनी जो स्ट्रीट से मुड़ गया। एंड व्हेन आई गोट टू द कॉर्नर, जब वहाँ पर कॉर्नर पर पहुँच गया तो वहाँ पर मैंने उसको देखा ही नहीं है, वो कहीं छुप गया। एंड आफ्टर दिस हार्डली ए डे पास्ट, एक दिन बाद विदाउट माई सी, एक दिन मैंने मिस्टर टैलेंट को देखा नहीं है। एंड इट मेड मी हॉरिबली जम्पी एंड नर्वस एंड द फियर ऑफ मैडनेस बिगन टू प्रे ऑन माई माइंड। मेरे दिमाग में बहुत कुछ बातें, मतलब मैडनेस आ गया, मतलब पागलपंती जैसे मुझे ऐसा लगा। एंड मीन वाइल द बिजनेस वेंट ऑन, जो डिस्कशन, बिजनेस, पब्लिशिंग सब कुछ चलता रहा। बट इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट हाफ द मनी शुड बी डिवाइडेड अमंग द रिलेटिव्स। लास्ट में ये भी डिसाइड कर ले कि जो हाफ मनी जो है वो पब्लिशिंग में यूज़ करे और हाफ मनी जो है रिलेटिव्स में डिवाइड किया जाए। नाउ आई थॉट वेयर देयर वुड बी पीस एंड फॉर ए टाइम देयर वाज कंपैरेटिवली, तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ी शांति हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव्स जो है उससे रिलेटिव्स भी थोड़ा आराम हो जाएगा उनको भी, और इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा, मैंने सोचा। लेकिन कंपैरेटिवली कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा चला सब कुछ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बट इट वॉज ओनली अबाउट ए मंथ फ्रॉम this date that I heard from one of the following lawyers to say that a strange thing had happened। तो एक लॉयर ने मुझसे कहा कुछ अजीब बात हुई है। क्या बात हुई है? 2 of the beneficiaries were haunted by Mr. Talent to such an extent that their sanity was in danger। तो जो है ये लॉयर ने ये कहा है कि जो 2 रिलेटिव्स जो है मिस्टर टैलेंट के 2 रिलेटिव्स को इतनी बुरी तरीके से वो जो परेशान किया जा रहा है कि उनके हेल्थ को डेंजरस है, मतलब उनके हेल्थ परेशानी में है। ही सेड दे कंटिन्यूली हर्ड मिस्टर टैलेंट रीडिंग अलाउड फ्रॉम हिज वर्क्स। तो उनको जो है उनको ऐसे सुनाई दिया कि मिस्टर टैलेंट अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स इनको पढ़ के सुना रहे हैं। आई वंडर्ड इफ ही वुड अगेन बिगिन रीड मी टू मी सून, सो फार इट हैड ओनली बीन विजन्स, इफ ही बिगन टू रीड देन क्या होगा। अब मुझे भी ऐसे लगा है कि अभी मुझे भी अगर वो रीडिंग करके सुनाने जाए तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि एक बार जो रीडिंग करके सुना उसकी जो अभी मैं भोग रहा हूँ, एंड सो अभी आ गया और मुझे भी अभी रीडिंग करके सुनाने लग जाएगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। एंड इसलिए अब मुझे थोड़ा सा डर लग गया। इन ए फ्यू मंथ्स आई हर्ड दैट बोथ द रिलेटिव्स हु वर हॉन्टेड हैड बीन टेकन टू एन असाइलम। एंड कुछ दिन बाद मुझे ये भी सुनाई दिया कि जो है जो रिलेटिव्स को वो हॉन्टिंग कर रहे थे वो दोनों रिलेटिव्स को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। एंड वाइल दे वर इन होम्स they heard nothing, but sometimes after on being certified as cured and released they heard the reading again and had to go back। तो वो जो हॉस्पिटल में था तो सब कुछ सही चल रहा था, और जब उसके बाद जो वापस घर आते हैं, जब सही होकर घर आते हैं तो फिर क्या है, फिर से उसकी आवाज़, मतलब जो रीडिंग की आवाज़ जो है सुनाई देते थे, इस वजह से वो फिर से हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था। और इस तरीके से जो है रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो परेशान करते ही जा रहा था। एंड gradually the same thing happened to others but only to 1 or 2 at a time। तो बाकी को भी ऐसे परेशानियों को झेलना पड़ गया, बाकी रिलेटिव्स को भी वो परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन एट ए टाइम ये क्या 2 लोगों को ही परेशान करते हैं, हाँ, लेकिन सबको परेशानी होती रही। ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर 2 years आफ्टर हिज डेथ इट बिगन टू हैपन टू मी। एंड 2 साल बाद
उसके 2 साल बाद मेरे साथ भी ऐसे होने लग गया. आई इमीडिएटली वेंट टू ए स्पेशलिस्ट हु सेड देयर वाज एक्यूट नर्वस वीकनेस एंड रिकमेंडेड ए होम, बट आई रिफ्यूज्ड. आई वुड फाइट टैलेंट टू द लास्ट. तो मुझे कहा गया है कि तुम रेस्ट कर लो. मुझसे डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा दिमाग ख़राब होने लग गया था, बहुत परेशान हो गया था मैं भी, मुझे बहुत थकावट होने लग गया. लेकिन फिर भी मैंने सोचा, मुझसे जब डॉक्टर ने कहा है कि रेस्ट करने की कहा, तब भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो टैलेंट से लड़ता ही रहूँगा. अब क्या होगा मुझे देखना है. 6 ऑफ द बेनिफिशरीज वर नाउ इन होम्स. मतलब 6 बेनिफिशरीज जो है वो हॉस्पिटल में है. एंड एवरी पेनी ऑफ द मनी दे हैड वाज यूज्ड अप. तो उनको जो भी पैसा दिया गया था, मतलब मिस्टर टैलेंट का जो शेयर दिया गया था, वो सारे शेयर उसमें उसके हॉस्पिटल खर्च में ही खर्च कर दिया गया था. And it was not till my patience was nearly exhausted that I saw Mr. Talent again. उसके बाद मैंने फिर से मिस्टर टैलेंट को देखा. The reading went on. रीडिंग जो है वो फिर से चलता रहा. But only in the evenings when I was alone and at night. मतलब रात को और इवनिंग में जब मैं अकेला था तभी मुझे रीडिंग करके सुनाता था. About 3 years after Talent's death. 3 साल बाद, डेथ के बाद 3 साल बाद मैंने उस आदमी को रोड पर स्ट्रीट से निकलते हुए मैंने फिर से देखा. आई लक वुड हैव इट एम्प्टी टैक्सी पास. उसी टाइम एक एम्प्टी टैक्सी भी मैंने देखा, मतलब खाली टैक्सी भी जा रही थी. मैंने वो टैक्सी को चिल्ला के बुलाया. एंड देन मिस्टर टैलेंट जहाँ जा रहे थे उसके पीछे पीछे जाने के लिए टैक्सी वाला को कहा. और जस्ट जब मिस्टर टैलेंट के सामने आया तो मैंने इसको गाड़ी से जंप करके निकला, टैक्सी से बाहर निकला. ओ माय गॉड, आई क्राइड, ही इज सोल्ड. मतलब ये सॉलिड आदमी है, मिस्टर टैलेंट तो मरा ही नहीं, वो तो जिंदा व्यक्ति है. मैं तो सोच रहा था कि उसका भूत होगा, लेकिन वो भूत नहीं है, वो रियल आदमी है. ही वॉज परफेक्टली सॉलिड आदमी लग रहा था. एंड नॉट ए लिटिल अलार्म्ड आई पुट हिम इनटू द टैक्सी एंड देन टुक हिम टू माय हाउस. उसको टैक्सी में बिठा दिया और उसको मैंने मेरे घर पे लेके गया. नाउ टैलेंट आई सेड यू विल आंसर मी व्हाट यू हैव डन. तुमने क्या किया मेरे साथ, तुम मुझे बताओ, आंसर दे दो मुझे. ही लुक्ड स्केर्ड. बहुत परेशान लगा वो आदमी भी. व्हाई आर यू डेड. तुम मरा क्यों नहीं है. ही सीम्ड हर्ट. आई नेवर डाइड, ही रिप्लाइड. उसने कहा मैंने कभी मरा ही नहीं था. इट वॉज इन पेपर्स. लेकिन पेपर में मैं मरा था. आई पुट इन, आई वॉज इन अमेरिका, इट वॉज क्वाइट ईजी. तो अमेरिका में जब मैं था तो उस टाइम बहुत ईजीली मैंने उसको न्यूज़पेपर में निकाला था कि मैं मर गया. And that continual haunting of me and the wicked driving of your unfortunate relations into asylums. और तुम जो है हमारी होल्डिंग करते रहे और तुम्हारे रिलेटिव्स को तुम परेशान करते रहे, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है. डू यू नो हाउ मेनी ऑफ दम आर देयर नाउ. हम कितने लोग हैं अभी और कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड है. यू नो. यस आई नो वेरी इंटरेस्टिंग. ऑफकोर्स मुझे सब कुछ पता है. इट वॉज ए ग्रेट कॉज. इंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत बुरी बात थी ये. पॉसिबली यू डिडंट ग्रास्प दैट आई वॉज ए प्रोग्रेसिव साइको एनालिस्ट. तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं एक साइको एनालिस्ट, एक प्रकार का डॉक्टर हूँ मैं. एंड दैट आई डिड नॉट टेक दोज नॉवेल्स ऑफ माइंड सीरियसली. मेरे नॉवेल्स को तो मैं अच्छे तरीके से तो लिया ही नहीं, सीरियसली लिया ही नहीं है. एंड इनफैक्ट दे वर जस्ट पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. तो उसने कहा ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक एक्सपेरिमेंट था. मतलब वो एक प्रकार का एक टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा था. इन हेवंस नेम व्हाट एक्सपेरिमेंट. क्या एक्सपेरिमेंट तुम कर रहा था हमें सब परेशान करके. प्लूरल वुड बी बेटर रियली, ही सेड. वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं कंडक्ट कर ही रहा था. बट व्हाट फॉर, क्या है, इसकी क्या ज़रूरत थी. फॉर माई मैग्नम ऑपस, ही सेड मॉडेस्टली. उसने कहा मेरे जो मैग्नम ऑपस के लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था, टैलेंट ने कहा. अब मैग्नम ऑपस मतलब क्या है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क डन बाई ए राइटर और एन आर्टिस्ट. एक राइटर या आर्टिस्ट के द्वारा सबसे बढ़िया जो एक चीज़ लिखते हैं या बनाते हैं उसको कहते हैं मैग्नम ऑपस. और ये मैग्नम ऑपस के लिए मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था. एंड व्हाट इज़ योर अबोमिनेबल मैग्नम ऑपस यू विकेट ओल्ड मैन. तुम जो है तुम्हारा कौन सा है मैग्नम ऑपस, कौन सा है. इट विल बी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा ये. एंड ऑल दिस हैज़ गिवन मी एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज़. और मुझे एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही. एंड इट वॉज सो ईजी टू गेट इन टू द रिलेशंस हाउसेस एंड एक्सपेरिमेंट विद दम. एंड अपने रिलेटिव्स के घर पे घुस के आसानी से मैं उनको जो है उनकी जो मतलब जो मेरी एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर पाया. एंड इट वॉज रिग्रेटेबल दो, बट ऑफकोर्स इट बहुत अच्छी बात नहीं थी. मतलब बहुत बुरा कर रहा था मैं उनके साथ और आपके साथ भी. रिग्रेटफुल तो हूँ मैं मुझे पछताना है, लेकिन पछतावा होना है. लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब मुझे करना पड़ गया.
and this evidently worried him far more than the trouble he had caused. So it was you reading every time, लेकिन जो तुम मुझे पढ़ के सुना रहे थे वो कैसे हो रहा था? And it was you who went past the window of that horrible room when we discussed your will. जब हम उस रूम में बैठ के जो तुम्हारे विल के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने देखा था कि तुमको बाहर से जाते हुए, क्या तुम सच में निकला था क्या वहाँ पर? यस यस, ये मोस्ट सेटिस्फाइंग स्पेक्टेकल, तुमने सही देखा, मैं ही निकला था उस जगह पर वहाँ से. And now you old scoundrel, I said, what is the magnum opus? तुम कौन सा मैग्नम ओपस के बारे में कह रहे, कौन सा मास्टरपीस बना रहा था तुम? It is a treatise. It is a treatise. It's a written work dealing formally and systematically with a subject. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऊपर मैंने एक स्टोरी, मतलब एक राइटिंग लिखा, उसी को साबित करने के लिए मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था. उसमें क्या था? And so with the pleased expression that made me so wild, a treatise that will put to shame all former work in that field, and it is title. तो जो टाइटल, जो बुक में लिख रहा था उसके टाइटल ये है कि जो एक्सपेरिमेंट जो है वो सारे जो एक्सपेरिमेंट में इसी टॉपिक को पूरा करने के लिए ही किया. और उसकी टॉपिक क्या है? एन एक्सस्टिव इंक्वायरी विथ न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स इनटू द पावर ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस. तो एक्चुअली जो है मैं ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए कंडक्ट कराया था, मैं ये जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए लोगों की जो एंड्योरेंस पावर है, एबिलिटी टू विथस्टैंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, मैं ये देखना चाह रहा था कि जो लोग जो है, लोगों को जब परेशान किया जाता है उस टाइम लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और कैसे उसको सफ़र करते हैं, कैसे उसको मतलब ओवरकम कैसे करते हैं. जो भी डिफ़िकल्टीज उनके सामने आते हैं वो सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो विथस्टैंड कैसे होते हैं, मतलब कैसे खड़े हो पाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए मैंने एक बुक लिखा. इस बुक में जो एक्चुअल चीज़ें लिखना चाह रहा था मैं, तो इस वजह से जो है वो जो है ये सारी जो सिचुएशंस जो है वो मैंने इसलिए जानबूझ के क्रिएट किया था ताकि लोगों को जो रिएक्शन है वो रिएक्शंस मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उसके हिसाब से मेरे जो मास्टरपीस पूरा हो जाए. ओके, सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्टर टैलेंट्स घोस्ट. Thank you very much for listening so patiently. Such a long lesson. So thank you very much. It's a story which is written by Mary Webb, an English novelist. So thank you very much. Thank you.